एक से एक जुड़े थे तब आम आदमी पार्टी का कारवा बना था, लेकिन अब एक के बाद एक उसके साथी बिछड़ते जा रहे हैं। ताजा मामला शाजिया इल्मी का है। आम आदमी पार्टी की नेता और प्रवक्ता रही शाजिया ने अरविंद केजरीवाल की चौकड़ी से अलग होकर पार्टी को गुड बाय बोल दिया। दिल ने कहा था तो साथ आई थी, दिल पर चोट लगी तो शाजिया इल्मी भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ गई। जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो चाहा था मिला नहीं। क्रांति की सरजमी से निकलकर पार्टी कोठरी में कैद हो गई। शाजिया के पास शायद दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक थी। आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन जिस तरह पार्टी के भीतर उठापटक चल रही थी, लोग अपनी चला रहे थे, उसमें शाजिया इल्मी का दम घुट रहा था। आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में, और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का। और मुझे लगता है जो पार्टी स्वराज की इतनी बात करती है, और एक ये ऐसा आइडिया है जिसने हमको इतना प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, और इसी के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसमें आए। और अगर इसी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये बहुत तकलीफ की बात है। हालांकि चर्चा ये भी थी कि शाजिया इल्मी गाजियाबाद से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, वो दिल्ली से ही टिकट चाहती थी। उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें गाजियाबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया। वहां मिली करारी हार के चलते ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन शाजिया इस बात से इनकार करती हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के आसपास के लोग गलत फैसले लेते हैं। नजीर उन्होंने जेल और बेल मामले में रखी। मुझे लगता है ये वक्त आत्ममंथन का है, और जेल में वो आत्ममंथन करें, इससे बेहतर है कि वो लोगों के बीच में जाएं, और जो उनके आसपास के गेट कीपर्स हैं, वो जो एक चौकड़ी बनी हुई है, उनसे मुक्ति पाकर लोगों के बीच में जाएं। मेरी ये राय है उनसे, और मैं उम्मीद करती हूँ वो सुनेंगे कि वो बेल भर दे अपनी। शाजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल के आसपास के लोगों पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि एक चौकड़ी के बीच घिरे हैं अरविंद केजरीवाल, सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को, और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहाँ पे, और वहाँ पे गेट्स हैं, और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों पर उंगली उठाई, सबको सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बख्श दिया। कहा कि वो उनकी बेहद इज्जत करती। पार्टी में इतना ब्रिलियंट इंसान जो अरविंद है, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, अगर वो अपनी ही पार्टी में इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी ना किसी को आगे आकर ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी शुरुआत की है पॉइंट आउट करने की, कि वाकई में कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। शाजिया इल्मी की बगावत ने आम आदमी पार्टी की चूल्हे हिला दी हैं। शाजिया पहली सदस्य नहीं है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को गुड बाय कहा है। एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो बारी बारी बिछड़ते गए अरविंद केजरीवाल से, और अपने पीछे छोड़ गए तमाम सवाल जिनके जवाब केजरीवाल को ही ढूंढने होंगे। शाजिया इल्मी ने आरोप लगाया कि स्वराज के लिए लड़ रही पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने केजरीवाल की जेल वेल राजनीति को भी कोसा, और ये कहा कि पार्टी दिशाहीन हो गई है और उसे आत्ममंथन की ज़रूरत है। कैमरामैन विपिन के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। शाजिया इल्मी ने केजरीवाल को जबरदस्त झटका दिया है। न सिर्फ उन्होंने पार्टी छोड़ी है, बल्कि पार्टी के भीतर क्या गुल खिल रहे हैं यह भी जग जाहिर कर दिया है। शाजिया ने साफ कहा है कि पार्टी में लोकतंत्र है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल की चौकड़ी उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। कोई ठोस काम करने के बजाय वो पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को कई जगह चांटे पड़ गए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने जिस अंदाज में और जो वजह बताकर पार्टी छोड़ी, वो किसी चांटे से कम नहीं है। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी, बहुत से लोग जानते हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं। स्टार न्यूज़ में मैं एंकर थी, कहीं भी मुझे जॉब मिल सकती थी, और जामिया मैस कॉम की मैं रही हूँ, बहुत साल मैंने काम किया है, लेकिन पूरे दिल से मैंने इसको ज्वाइन किया था, और बहुत ही वफादारी के साथ भी और हिम्मत के साथ, और मुझे लगा था इसमें कुछ है, इसलिए मैंने पूरा साथ दिया था। लेकिन हमें लगता है कि अगर क्रिटिकल नहीं होंगे, कोई चीज़ जिसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए,
तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो ये पार्टी और पार्टियों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। उन्होंने बेल न लेकर जेल का रास्ता चुना। जेल जाना, धरना प्रदर्शन करना, सुर्खियों में रहना, ये सब अब आम आदमी पार्टी की पहचान में शामिल हो चुका है। शाजिया इसे भी पार्टी के लिए खतरनाक बताती हैं। हम ये मानते हैं कि सेंसेशनलिज्म करना, बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे बुनियादी दौर में, लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है और लोगों का भी भरोसा इसमें हमारे अंदर कम होता जा रहा है जितने ज़्यादा हम इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहते हैं बुरा वक्त बेहद क्रूर होता है और वो मुसीबतें दिशाएं देखकर नहीं भेजता, वो हर दिशा से आती हैं। लोकसभा चुनाव में हुई ज़बरदस्त हार के बाद आम आदमी पार्टी का हाल कुछ ऐसा ही है। ताज़ी मुसीबत पार्टी की लोकप्रिय नेता और फाउंडर मेंबर शाजिया इल्मी का इस्तीफा है। शाजिया इल्मी के इस्तीफे की खबरें काफी पहले से ही चल रही थीं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिशें भी की। सुबह ही पार्टी नेता सोमनाथ भारती उनके घर पहुंच गए, मुलाकात की और दावा भी किया कि शाजिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो कुछ भी कंसर्न्स था वो सारा कुछ एड्रेस हो चुका है और ये आपस की घर की बात है। ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है जिसके कारण इसको, माय नॉलेज देयर इज नो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड। लेकिन शाजिया अपने फैसले पर अडिग रही। उन्होंने आम आदमी पार्टी से हाथ जोड़ लिए। आम आदमी पार्टी ने शाजिया के इस फैसले पर दुख जताया। हमने उनको ये भी संदेशा भेजा कि आज पीएसी की बैठक हो रही है, वो उसके अंदर आके अपनी बात रखें। हमने ये कहा कि अरविंद भाई जेल में हैं, ऐसे वक्त में चुनाव के तुरंत बाद स्थिति में ऐसा निर्णय घोषित करना पार्टी के लिए अच्छा ना होगा, वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। हम में से कुछ साथियों ने ये भी सुझाव दिया कि अभी उनकी मनस्थिति शायद वो नहीं है जिसमें उन्हें ये फैसले लेने चाहिए। हमें दुख है कि हम उन्हें मना नहीं सके इसके बारे में। शाजिया ने पार्टी को बाय बाय क्या बोला, बीजेपी को तो जैसे मौका मिल गया आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया। आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले तो केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी छोड़ी, लोकसभा चुनावों में पार्टी को करारी हार मिली और जब एक बार फिर पार्टी जनता का भरोसा जीतने की जुगत में थी, तब अपने ही उसका साथ छोड़ने लगे हैं। आज तक ब्यूरो। क्रांति की जमीन पर हुआ था आम आदमी पार्टी का जन्म। यह पार्टी क्रांति के गर्भ से निकली थी, लेकिन जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल के कदम राजनीतिक जमीन पर बढ़े, पार्टी अपने रास्ते से भटकती गई, अहंकार बढ़ता गया, दिशा बदल गई। इसी के चलते कभी मधु भादड़ी तो कभी कैप्टन गोपीनाथ ने छोड़ दिया पार्टी का साथ। एक एक करके एक कारवां बना था, 1 से 2, 2 से 4 और ऐसे ही हजारों लोग जुड़े थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से। लेकिन मन खट्टा हुआ तो अलविदा कह दिया। शाजिया इल्मी ने पार्टी को ताजा गुड बाय बोला है। इससे पहले इसी साल पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार बिन्नी ने भी पार्टी छोड़ दी थी। विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन जब दिल्ली में सरकार बनाने की नौबत आई तो पार्टी ने उन्हें भुला दिया। बिन्नी बगावत पर उतर आए। आज हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा आप खुद महसूस करेंगे अपने आप में कि मैं ठीक था, अरविंद भाई गलत है, और आपको ये आने वाले दिनों में खुद महसूस करेंगे, मीडिया के साथी भी महसूस करेंगे और तमाम लोग इस बात को महसूस करेंगे कि मेरी बात ठीक थी। बाद में बिन्नी ने आम आदमी पार्टी की सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। पार्टी ने बिन्नी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले दिन एक बात कही थी कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वही बात उन्होंने आज रिपीट की है। हो सकता है उनको समझने में इतना समय लगा हो या उन्होंने बार बार उसको कोशिश की हो कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो रिजल्ट वही है कि भाई पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। 2-3 लोग जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, मनीष, अरविंद, संजय सिंह, उनका तानाशाह रवैया है, वो जो चाहते हैं वो वही पार्टी में होता है। आम आदमी पार्टी को बाय बाय कहने वाले सदस्यों की फहरिस्त काफी लंबी है। कैप्टन गोपीनाथ आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन केजरीवाल की चौकड़ी के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पिछले 28 अप्रैल को पार्टी नेता मकसूदुल हसन काजमी ने भी आम आदमी पार्टी को बाय बाय बोल दिया। इसी साल 11 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अशोक अग्रवाल ने भी पार्टी छोड़ दी। इस साल फरवरी महीने में पार्टी के संस्थापक सदस्य मधु भादुड़ी ने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। किसी ने आम आदमी पार्टी पर दिशाहीन होने का आरोप लगाया
तो किसी ने अरविंद केजरीवाल को चौकड़ी से घिरा नेता बताया, किसी ने केजरीवाल की नीतियों से नाता तोड़ा, किसी ने केजरीवाल पर अहंकार का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी से मुंह मोड़ लिया। रजत सिंह के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी के जन्म से पहले ही अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने उनका साथ छोड़ दिया था। केजरीवाल ने बिना अन्ना को भरोसे में लिए पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अन्ना ठगे रह गए। फिर तो रास्ते ऐसे अलग हुए कि अन्ना ने दोबारा अरविंद की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ये पुढारीशाही और अधिकारीशाही है। साल था 2011। वो अन्ना की पुकार थी जब हजारों का हुजूम एक आवाज में एकजुट हो गया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना का धरना ऐतिहासिक हो गया। अरविंद केजरीवाल अन्ना के शागिर्द थे। केजरीवाल ने भी इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन किया, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई। पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। दोनों पार्टियों ने मिलकर हमारा जीना हराम कर रखा है। दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को लूट लिया। दोस्तों, इस बार भगवान की दुआ से एक तीसरी पार्टी आई है, ईमानदार पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे ठगे गए। अरविंद केजरीवाल ने बिना उन्हें भरोसे में लिए राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की मुनादी कर दी थी। फिर क्या था, अन्ना ने केजरीवाल से अपना रास्ता अलग कर लिया। अन्ना ने न सिर्फ केजरीवाल का साथ छोड़ा, बल्कि जब केजरीवाल दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे तो भी अन्ना ने उन्हें आशीर्वाद देने से मना कर दिया। आज तक ब्यूरो।